हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम चैनल। आज का जो वीडियो है मेरा ये न्यूट्रिशन के ऊपर है। ये साइंस से रिलेटेड वीडियो है। ये वीडियो 6, 7, 8, 9, 10, 12 सभी क्लास के और इवन CPMT और आपके नीट या फिर कोई भी बच्चा UPSC या PSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसके लेवल से बनाया हुआ है और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो देर ना करते हुए इसका वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जल्दी जल्दी और आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकूँ। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बहुत तरह तरह के भोजन खाते हैं, लेकिन वो भोजन क्यों करते हैं, एक क्यों बताया जाता है कि आप ये खाओ वो खाओ। किसी के अंदर कोई कमी होती है तो बोलते हैं तुम प्रोटीन डाइट लो, लेकिन वो प्रोटीन क्या है? ये प्रोटीन जो कह रहे हैं ना, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोटीन के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं ले सकते। कैसे लेंगे, क्या काम है, ये अब शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो दो सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी ग्रोथ, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, वर्क के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, अब डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी। अब ये यहाँ पे जो लाइन कह रही है, अकॉर्डिंग टू एज, ऑक्यूपेशन, सेक्स एंड सम स्पेसिफिक कंडीशन। अब जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि अभी मानिए कि किसी को 1 रोटी की भूख लगती है, किसी को 2 रोटी की, या किसी को 200 ग्राम खाने की भूख लगती है, किसी को 300 ग्राम। तो ये डिफरेंट पर्सन के लिए, डिफरेंट जेंडर के लिए और डिफरेंट वर्क वालों के लिए अलग अलग होती हैं। देखिए, जो मज़दूर लोग हैं, जो कि दोपहर में काम करते हैं या रात में, या जो मज़दूरी वाला काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग बैठ के काम करते हैं, ज़्यादा मजदूरी वगैरह वाला काम नहीं करते, इसके अलावा जो फीमेल वगैरह हैं, इन लोगों में क्या होता है, कम खाने की नीड होती है। लेकिन इसी के अलावा मज़दूर वगैरह हैं, इनको ज़्यादा खाने की नीड होगी। तो जो न्यूट्रिएंट्स की जो लेने की बोल सकते हैं, लेने की जो क्षमता है, या जो लेना है न्यूट्रिएंट्स को, जितना लेना है, क्वांटिटी है, वो डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट एज, डिफरेंट वर्क वाले लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसके अलावा देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। मैंने क्या बोला, हम न्यूट्रिएंट्स हमने लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, लेकिन क्या है, हम इसको क्या करेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सीधे नहीं ले सकते। हमें इसका क्या चाहिए, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट ले रही हूँ तो मुझे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज वाला पार्ट चाहिए, है कि नहीं? मेरी बॉडी को ग्लूकोज वाला पार्ट चाहिए। और अगर मैं प्रोटीन ले रही हूँ तो प्रोटीन का मुझे सिंगल यूनिट, मेरी बॉडी केवल कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट वाले पार्ट को रिसीव करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और वही मेरे पूरे ब्लड में काम करेगा, वही मुझे एनर्जी देगा, ना कि कार्बोहाइड्रेट देगी। कार्बोहाइड्रेट मैं लूँगी ज़रूर, लेकिन सिंपली कार्बोहाइड्रेट से मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसेस जिसके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल मीन्स कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाए, टूट के ग्लूकोज में, मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, और ये ग्लूकोज क्या हो, बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए और इससे एनर्जी ले ली जाए। ऐसे ही प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाए और इस एमिनो एसिड से भी क्या काम करने के लिए एनर्जी ले ली जाए। तो ये प्रोसेस जिसमें कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, वो टूटते हैं, ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, फिर उनकी मैसिंग होके उनको इस लाइक बनाया जाता है सिंगल यूनिट तक, कि वो बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं बताऊं, न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स को हम ले रहे हैं और ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब कोई भी इंसान हो चाहे जानवर हो, उसके द्वारा उस फूड का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। दूसरी और डेफिनेशन है इसकी, जहाँ पे कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, यहाँ पे थोड़ा भूली हूँ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल, लार्जर आप लिख लेना, लार्जर मॉलिक्यूल इनटू
या लार्जर न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन। ये क्या प्रोसीजर है, बड़े मॉलिक्यूल्स का या न्यूट्रिएंट्स का छोटे न्यूट्रिएंट्स में या सिंगल यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स में टूटना और उसका एब्जॉर्ब होना, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। फूड प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। हम किसी तरीके का फूड लें, मतलब चाहे हम कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे हम प्रोटीन लें, वो सब, या फैट लें, वो सब हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ये वो वाला न्यूट्रिशन होता है, या फिर मैं भी आगे जाके इसको समझाती हूँ। एक चीज़ और आती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कुछ मोड होते हैं, जैसे कि कोई खड़े होके खा रहा है, कोई बैठ के खा रहा है, तो यहाँ पे कि खड़े होने के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन इतने तरह का होता है, बैठ के अगर कोई बंदा बैठ के खा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन इतने तरह का होता है। यहाँ पे खड़े होने की और बैठने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे अलग अलग मोड्स की बात की जाएगी, वो मैं बताती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रिपरेशन, फूड किस तरीके से ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर रहा है उसके मोड के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन अलग तरीके से। जैसे ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। तो इट इज़ ए मेड अप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है खुद ही अपना फूड बना रहा है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में क्या हो रहा है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, अगर वो अपना खाना खुद ही बना रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। इसके अलावा inorganic molecules like CO2 and H2 are converted into organic molecules like carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll and green plants auto। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है ये ग्रीन प्लांट का। जैसे कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 और H2O की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, CO2 और H2O इनके पास है, एनवायरनमेंट से ये CO2 ले रहे हैं, पानी ये ज़मीन से ले रहे हैं, ऊपर से इनके पास क्या आ रहा है, सनलाइट आ रही है, साथ के साथ इनके ग्रीन प्लांट्स के पास क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, अब ये इनके पास क्या हो गया, क्लोरोफिल भी हो गया। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ग्रीन प्लांट के पास क्या हो गया, क्लोरोफिल भी हो गया, और क्या हो गया, CO2 और H2O भी हो गया, सनलाइट भी हो गई। इनकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। तो अभी इन्हें किसी और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं। ये ऑटोट्रॉफ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। देखो, फोटो ऑटोट्रॉफ में बात क्या कह रहा है कि जब कोई भी प्लांट, या कोई भी, मोस्टली प्लांट ही होते हैं, कि जब कोई प्लांट अपना खाना बनाने के लिए किसका यूज़ कर रहा है, सनलाइट का यूटिलाइज करे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। अब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट अपना खाना बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज़ करता है, मीन्स केमिकल को यूज़ करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉफ। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है, लाइट की बात करते हैं तो देखिए, प्लांट्स ने लाइट लिया, फोटोट्रॉफी हुई। फोटोट्रॉफ्स क्या करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में CO2 कहाँ से ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से, H2O नीचे धरती से ले रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी है ही है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। ये क्या कहलाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। अगर इसकी बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स को यूज़ करके क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी फॉर्म करेंगे। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर क्या बना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो ग्लूकोज बना। ग्लूकोज क्या है, एक एनर्जी है, जैसे कि हम ग्लूकोन डी वगैरह पीते भी हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करेंगे तो ये क्या बन रहा है, ग्लूकोज मिलेगा इन्हें और O2 मिलेगा। बाद में जाके ये किसमें, CO2 और H2O में टूटेगा, साथ के साथ इससे क्या मिल जाएगा, ATP भी मिल जाएगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, और देखिए यहाँ पर ना ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे रखे हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे रखे हैं, तो देख लीजिएगा, ये पिक्चर मैंने गूगल से ली है। ऐसे ही कीमो ऑटोट्रॉफ में दूसरे आते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स वाले। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसका यूज़ कर रहा है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, H2O मिलेगा यहाँ से, O2, और इसके बाद ये बाद में ये जो रिएक्शन बनेगा, इसमें क्या बनेगा, वाटर मिलेगा और इन्हें ATP मिलेगी। और ATP किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। तो क्या हुआ,
दोनों ही तरीके से इन्होंने मतलब कीमो ऑटोट्रॉफ में चले जाओ, उसमें अगर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो भी एनर्जी मिल रही है, फोटो ऑटोट्रॉफ में चले जाओ तो भी इन्हें एनर्जी मिलेगी। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ये खुद ही कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ। अब हेटरोट्रॉफिक की बात आती है, मीन्स हेटरोट्रॉफ की, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। कि भाई अब जैसे कि मैं मानिए मैं खुद का ही एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ और मैं सोचूं कि यार कोई कुछ भी अगर मेरे पास ना कोई लेकर आ जाए तो मैं खा लूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी का मुझे दिख गया और मैं किसी का खाना छीन के भाग जाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मैं दूसरे को खा के या फिर किसी का भोजन छीन के मैं अपनी भूख मिटा रही हूँ, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रही हूँ। तो जब हम अपने खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो ये हेटरोट्रॉफ में आता है, जिन्हें हम हेटरोट्रॉफिक भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हेट्रो की बात करते हैं, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, एंड ट्रॉफिक का मीन्स क्या होता है, फूड। इट इज़ ए मेड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म ड्राइव करता है अपने फूड को किसी भी एनिमल से या फिर प्लांट से। मतलब जो फूड लेगा वो या तो प्लांट से लेगा या फिर किसी अदर एनिमल से लेगा, वो खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में आता है। हेटरोट्रॉफ जो होते हैं आगे कई तरीके के होते हैं, जैसे कि अगर हम हर्बीवोरस की बात करते हैं तो दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, वो एनिमल जो केवल और केवल क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ठीक है, हरी सब्जियां खाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस। जैसे गाय है, आपकी भैंस है, आपका बकरी है, रैबिट है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, हर्बीवोरस में आएंगे। कार्निवोरस की बात करते हैं तो वो एनिमल्स जो कि क्या करेंगे, फ्लैश खाते हैं। फ्लैश क्या है, मीट, ठीक है, मीट वगैरह खाते हैं, मतलब पूरी तरीके से मांस पे ही डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। जैसे कि लाइन है, बल्चर है, आपका फॉक्स है, ठीक है। तो डिफरेंट और भी इसमें आएंगे। ओमनीवोरस की बात करते हैं तो ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी, मतलब अगर उन्हें सब्जी मिल जाए तो सब्जी भी खा लेंगे, अगर मांस मिल जाए तो मांस भी खा लेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस। जैसे कि ह्यूमन बींग, डॉग, बिल्ली और भी बहुत तरह के जानवर आते हैं इसमें। डर्टीवोरस की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल जो कि कोई मर गया, जैसे कि कोई जानवर मर गया या कोई ह्यूमन बींग मर गया और उसकी डेड बॉडी मतलब बिल्कुल ऐसे हो गई, रप्चर हो गई, और उसमें से वो कभी कभी देखा होगा ना कोई जंतु मर जाता है, जैसे कभी चूहा देखा होगा, नॉर्मल अपने घर की बात करते हैं, चूहा मर जाता है और उसको निकालते नहीं है, कुछ दिनों बाद वहाँ पे क्या होता है, गिडार लग जाती है, ठीक है, वो कीड़े से आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, डर्टीवोरस में। जैसे अर्थवॉर्म मोस्ट प्रोबेबली इसमें आ जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ईट डेट्रियस एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं। अब सैंगिवोरस की बात करते हैं तो वो एनिमल्स जो कि हमेशा किस पे डिपेंड रहेंगे, ब्लड पे, जो केवल और केवल ब्लड ही पी रहे हैं, ब्लड ही खा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सैंगिवोरस। जैसे लीच रहा, फीमेल मॉस्किटो, मच्छर, फीमेल मॉस्किटो मतलब फीमेल मच्छर, ठीक है। इसके अलावा आपका बैट वगैरह, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपकी सैंगिवोरस में, क्योंकि ये ब्लड पे ही डिपेंड रहते हैं, इन्हें ब्लड ही चाहिए खाने में। फ्रगीवोरस की बात करते हैं तो वो एनिमल्स, वो वर्ड्स जो कि फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रगीवोरस कहते हैं। जैसे पैरट एक कॉमन एग्जांपल में। इंसेक्टिवोरस की बात करते हैं तो वो एनिमल जो कि किसको खा रहे हैं, इंसेक्ट को खा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस। जैसे लिजार्ड है, छिपकली है, मेढक है, चिड़ियाँ हैं, ये सारी की सारी इंसेक्ट बीन के खाती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। यहाँ पे देखो एक मैंने पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर में आपको बड़े उससे समझ में आएगा, एक मिनट, ऑटोट्रॉफ का, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। कंज्यूमर्स ऑटोट्रॉफ क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों है, क्योंकि वो किसी से अपना खाना ले रहे हैं, हम कौन है, हम कंज्यूमर है, ठीक है। जो पर्सन खुद अपनी चीज़ खुद कर रहा है वो क्या है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो बना रहा है। तो अगर ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद ही कर रहे हैं। यहाँ पर हेटरोट्रॉफ्स क्यों कहला रहे हैं ये कंज्यूमर, क्योंकि ये किसी और से अपना खाना ले रहे हैं, खुद नहीं बना रहे। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल कि सन की एनर्जी ली किसने,
ग्रीन ग्रास ने, ठीक है, हरी घास ने सन से एनर्जी ली, अपना खाना बनाया। इसके बाद ग्रास ऊपर आया, इस घास को खा गया, ठीक है। अब ग्रास ऊपर इस घास को खा गया तो ये किस में जा रहा है, हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, ये किसको, बेचारे प्लांट ने अपना खाना, घास ने अपना खाना बनाया और ये बने बनाए खाने को किससे ले रहा है, घास से ले रहा है। तो ये किस में आ रहा है, हेटेरोट्रॉफ में आ रहा है। अब इसको, इस ग्रास ऊपर को भी अगर मेढक खा लेता है तो ये भी किस में आएगा, हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि ये अपना खाना किससे भर रहा है, अपने खाने की भूख किससे मिटा रहा है, ग्रास ऊपर को खा के। तो ये दूसरे एनिमल को खा रहा है, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या पूरी चेन क्या कहलाती है, ऑटोट्रॉफ की और हेटेरोट्रॉफ की ये पूरी चेन है। तो इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। एक प्रोसीजर मैंने यहाँ पर एक बता दिया कि भाई किस तरीके से प्रिपरेशन होगी फूड की, तो उसके मोड हो गया। दूसरा मोड क्या रहता है इसमें, फीडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स फीड कर रहे हैं उसके आधार पर भी न्यूट्रिशन कुछ तरीके का है। जैसे होलोजोइक, होलोजोइक में क्या होता है, दीज ऑर्गेनिज्म मोस्टली इंजेस्ट सॉलिड, वो ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं, कभी कभी लिक्विड फूड लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक, इसमें सबसे ज़्यादा कौन आता है, अमीबा और ह्यूमंस। हम ह्यूमंस भी क्या है, सबसे ज़्यादा रोटी, टिक्की, समोसे ये सब खाते हैं। हम लोग पानी वगैरह या फिर जूस वगैरह क्या होता है बहुत कम समय पे लेते हैं, तो हम क्या कहला रहे हैं, होलोजोइक। फिर आता है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक कौन से हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्जॉर्व ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम। अब क्या हो रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एब्जॉर्व करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, किससे, किसी भी डेड वाली चीज़ से, कोई मर गया हो, ठीक है, या कोई मतलब ऐसे ही मरी हुई चीज़ है, सड़ी गली कोई चीज़ है, उससे वो क्या ले रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं अपनी एंजाइम की हेल्प से, तो वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक की बात आती है, दीज एनिमल ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल। देखो अगर कोई भी पर्सन, या जैसे अपने सर के जू की बात करते हैं, जू क्या करता है, हमारे सर पे रहता है, ठीक है, हमारे सर से रह के क्या करेगा, हमारे खून पी रहा है। तो वो जू क्या कर रहा है, वो पैरासाइट किस तरीके का है कि भाई हमारे ही सर पे रह रहा है, ठीक है, हम ही से रहने का स्थान भी ले रहा है और हमारा ही खून पी रहा है, अपना खाना भी किससे भर रहा है, हम ही से ले रहा है। तो ये हमारे ऊपर रहने वाला एक परजीवी है, पैरासाइट है, ठीक है। रोहू मछली की बात करें तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि एक, अब कभी आपने देखा होगा कि एक बड़ी मछली, शार्क वगैरह जो होती है, उसके नीचे ना रोहू मछली होती है, तो वो क्या करती है, वो उसको रहने का स्थान देती है, साथ के साथ वो रोहू मछली उससे, शार्क से रहने का स्थान भी ले रही है, ठीक है। और जो शार्क जो खाएगी उसके जो टुकड़े वो मतलब बाहर निकालेगी, उसको भी रोहू मछली खाएगी, तो रहने का स्थान भी मिल गया रोहू को, और क्या मिल रहा है उसको, खाने का भी इंतजाम हो गया। तो ये क्या है, एक तरह के परजीवी हैं, तो ये पैरासाइट कहलाते हैं। प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, राउंड वर्म, पेट के कीड़े जो होते हैं, जो हमारे पेट में है, ठीक है। तो जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारा, हम जो खाना खा रहे हैं वही खाते हैं ना। बोलते हैं ना कि भाई जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं ना उसको तो वही खाए ले रहे हैं जो अंदर पेट के कीड़े हैं, तो हमें तो भूख लगेगी। हमें जितनी भूख की नीड है वो भूख तो उनकी पूरी हो रही है, हमारी तो हो ही नहीं रही है, तो खाना ज़्यादा खाएगा जिस पर्सन के पेट में कीड़े होंगे। तो ये तरह के जो ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके पास लेके आ पाऊँ।